Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 11 and which is about love for parents. इसकी रीडिंग डन हो चुकी है। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और इसकी रीडिंग का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लव फॉर पेरेंट्स, जिसमें हम क्या पढ़ा था, असद और माहा जो के बहन भाई हैं, वो उनकी मदर की क्या है बर्थडे है, वो उनके लिए क्या करते हैं, कार्ड बनाते हैं। फिर वो अपनी मदर को उस कार्ड के जरिए क्या करते हैं, सरप्राइज देते हैं, जिससे उनकी मदर खुश हो जाती है। चलिए अब हम एक्सरसाइज ओरल, स्पीक, वर्बल जिसे बोल के बातचीत की जाती है उसे कहा जाता है जुबानी, ठीक है। ओरल भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन, बातचीत, जिसका मीनिंग है बातचीत बेसिकली होती क्या है, मतलब अपनी बात को अगले पर्सन तक क्या कर देना, कन्वे कर देना। दो पर्सन्स के दरमियान या ज़्यादा के दरमियान कनेक्शन जुड़ जाना, ठीक है। फिर टॉक, इन्हीं मीनिंग में आता है कम्युनिकेशन, बातचीत कर लेना। लर्निंग द साउंड्स, इसमें देखते हैं कौन से साउंड्स को आज हम देखेंगे। वीक फॉर्म्स ऑफ ए एंड दी। आज हमने क्या इसमें देखनी है, वीक फॉर्म देखनी है ए की और दा की देखनी है, ठीक है। रीड लाउड द गिवन सेंटेंसेस ओरली एंड से आ एंड द इन ईच सेंटेंस एज देयर वीक फॉर्म। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं 4, जिसमें हम ए की और दा की क्या करेंगे, वीक साउंड्स को पढ़ेंगे। वीक साउंड होता क्या है, मतलब ये वर्ड्स सेंटेंस में मौजूद होते हैं, लेकिन हम इसे प्रोनाउंस इतनी जल्दी से पढ़ देते हैं, अपना सेंटेंस पूरा इतनी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं कि इनकी हल्की सी साउंड आती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वीक साउंड कहा जाता है। रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। सम वर्ड्स आर ऑफन प्रोनाउंस्ड इन देयर वीक फॉर्म्स व्हेन वी रीड देम लाउड दे आर डिफिकल्ट टू हियर। मतलब लिखे तो जाते हैं लेकिन बोले बहुत शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं कि इन्हें सुनना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रेस्ड, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं किया जाता, जल्दी से बोल दिया जाता है, इसलिए वो क्या होती हैं, अपनी वीक फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड आ एंड द आर ऑफन प्रोनाउंस्ड इन देयर वीक फॉर्म्स। कह रहे हैं जो आ और दा होता है अक्सर क्या किस में बोला जाता है, अपनी वीक फॉर्म्स में बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए लिखने में क्या है, साजिद इज आ भी है, आ लिखा गया है, लेकिन जब इसे हम पूरे सेंटेंस को जल्दी से बोलेंगे तो हम बोल देंगे साजिद इज अ हार्ड वर्क मैन, इज़ा बोल देंगे, ठीक है। साजिद इज अ हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है। आई नीड अ, ठीक है, आई नीड अ नाइफ नहीं करेंगे, हम कहेंगे आई नीड अ नाइफ टू कट दिस मेलन, आई नीड अ, ठीक है, जल्दी से इसी वीक फॉर्म में बोलेंगे। देयर इज नो फ्रूट इन द बास्केट, इन द, ठीक है, इन द मतलब इन पूरा इन जब हम खत्म किस पे कर देंगे, दा पे। देयर इज नो फ्रूट इन द बास्केट, वेयर इज द न्यू कार, ठीक है। इस तरह ये क्या है, आ और दा के हैं, अपनी वीक फॉर्म में हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ बी। प्रोनाउंस द वीक फॉर्म्स ऑफ बी इन कॉन्ट्रैक्शंस, यहाँ पे भी वीक फॉर्म में बताया गया है, इनको देख लेते हैं। रीड मी ब्लॉक को देखते हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि टू वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन। देखें आई फिर एम है, लेकिन इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एम लिखा हुआ है ऊपर, तो ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा। वो ओमिट्स लेटर्स टू मेक द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, पूरा वर्ड्स को लिखा गया है, यहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है और फिर उससे यहाँ पे सेंटेंस बनाए गए हैं। आई एम, यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई एम, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी एम, ठीक है, वीक फॉर्म में जो होगा, देखिए एम, दोनों आई भी बोला गया और एम भी पूरा हो गया, एम मेकिंग अ कॉट, एम मेकिंग अ कॉट। आगे है यू आर, यू फिर है आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर, ठीक है, योर लुकिंग प्रीटी। ही इज वॉकिंग अलोन, यहाँ पे आगे दे आर, they are writing, it's a beautiful card, she's the teacher। ये सब क्या है, अपनी वीक फॉर्म में है, जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्शंस भी, क्योंकि ये टू वर्ड्स मिलके फिर इनकी एक साउंड बन रही है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। यहाँ बच्चों के प्रैक्टिस के लिए डायलॉग दिया जाता है, इस डायलॉग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हारिस और अनम है, हमें पता है डायलॉग हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान या 2 से ज़्यादा के दरमियान होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, वन इज़ हारिस एंड सेकेंड इज़ अनम। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट। अब हारिस अनम से पूछ रहा है
कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। आई लाइक मैंगोज, कि मुझे क्या पसंद है, आम पसंद है। नेक्स्ट डायलॉग किसका है, हारिस का। हारिस कह रहा है व्हाई डू यू लाइक इट, कि ऐसी क्या रीज़न है कि आपको ये पसंद है। अब अनम कह रही है बिकॉज दे आर स्वीट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अब हारिस कह रहा है ऑफ कोर्स, बिल्कुल, अल्लाह सुब्हाना ताला हैज़ ब्लेस्ड अस विद अ वेराइटी ऑफ डिलीशियस फ्रूट, कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा डिलीशियस फ्रूट्स अता किए हैं। ठीक है, अब अनम क्या कह रही है, यू आर राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हारिस। इसी तरह क्लास में हम 2 स्टूडेंट्स को खड़ा करके इनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एक स्टूडेंट हारिस के डायलॉग बोले और दूसरा स्टूडेंट अनम के डायलॉग बोले। नेक्स्ट है प्रैक्टिस द डायलॉग अबव एंड आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब थिंग्स इन देयर सराउंडिंग्स सच एज टेबल, चेयर एंड क्लासरूम। इसी तरह जैसे ये बच्चों से जब ये करवाया जाएगा डायलॉग, इसी तरह हम टेबल, चेयर और क्लासरूम के अबाउट भी बच्चों को कुछ लाइन्स व्हाइट बोर्ड पे लिख के दे सकते हैं और उसके अबाउट डायलॉग वगैरह इनसे करवा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डू माहा एंड असद मेक द कार्ड विद, ऐसी कौन सी चीजें थे जिससे वो कार्ड बना रहे थे। वो चीजें क्या थी, पेपर, सीजर्स एंड मार्कर्स, जिन्हें वो यूज करके क्या कर रहे थे, कार्ड बना रहे थे। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं माहा एंड असद आर मेकिंग अ कार्ड फॉर देयर मदर्स हैप्पी बर्थडे, और ये लिख के आप ये लिख सकते हैं पेपर, सीजर्स एंड मार्कर्स, या फिर आप बस पेपर, सीजर, मार्कर राइट कर सकते हैं। व्हाट डज माहा ड्रा ऑन द कार्ड, माहा ड्रॉज ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड अ केक ऑन द कवर, तो वो ब्यूटीफुल फ्लावर और क्या कर रही थी, केक वगैरह बना रही थी। व्हाट डज असद राइट ऑन द कार्ड, असद ने कार्ड के ऊपर क्या लिखा था, हैप्पी बर्थडे मदर, अपनी मदर के लिए वो बना रहे थे तो उसने क्या लिखा, हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट है रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ के हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे हैं उनके आंसर देंगे। रीड मी ब्लॉक के देख लेते हैं। द कैरेक्टर्स आर द पीपल और एनिमल्स इन द स्टोरी, उन्हें बेसिकल क्या कहते हैं, हम कैरेक्टर्स कहते हैं। जो स्टोरी में बेशक वो एनिमल्स हों या पीपल्स हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स। जैसे कि सबसे पहले ज़ारा एंड नेहा, तो ये क्या होंगे, दोनों हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, पीपल की सूट में भी और एनिमल्स की दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास पीपल है यहाँ पे, ज़ारा एंड नेहा, तो ये दोनों क्या है, कैरेक्टर्स हैं इस पैराग्राफ के मेन। आर क्लासमेट्स, दोनों हम जमात हैं। वन डे, एक दिन, ज़ारा कुडंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकी। इन द इवनिंग, शाम में, नेहा वेंट टू सी ज़ारा, वो ज़ारा को देखने गई। शी वॉज अपसेट, वो उदास थी। फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल ना जा सकी दैट डे, उस दिन। आई हैव मिस्ड क्लास वर्क टूडे, मैंने अपने क्लास वर्क को क्या कर दिया है, मिस कर दिया है। शी सेड, उसने कहा। डोंट वरी, परेशान ना हो। आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपकी मदद करूंगी। सेड नेहा, ठीक है। यू आर सो नाइस, सेड ज़ारा। अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब ज़ारा और नेहा क्या हुआ, ज़ारा स्कूल नहीं जा पाई, वो परेशान थे अपने स्कूल वर्क को लेके। फिर नेहा ने उसकी हेल्प का वादा किया, तो उसने कहा कि यू आर सो नाइस, कि आप बहुत अच्छी हो। अब देखें, एक फ्रेंड का यही ड्यूटी होती है कि वो दूसरे फ्रेंड की जब वो मुसीबत में हो, जब वो मुश्किल में हो, तो उसकी मदद की जाए, जैसे कि यहाँ पे नेहा ने की है। नेक्स्ट पेज पे आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। यहाँ पैराग्राफ में 2 कैरेक्टर्स थे, वन इज ज़ारा एंड सेकंड इज नेहा। विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर एंड व्हाई? नेहा, बिकॉज शी इज़ अ गुड गर्ल। आप कह सकते हैं कि नेहा थी, या फिर अब ये कह सकते हैं कि वो अपनी उसने फ्रेंड की मदद की है, या फिर वो बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है नेहा बिकॉज शी इज़ अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की थी। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं, रीडिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो करेक्ट आंसर है उसे टिक भी कर देंगे और फिलिंग द ब्लैंक में फिल भी कर देंगे। फर्स्ट है हमारे पास असद एंड माहा आर मेकिंग अ कार्ड टू गिव इट टू देयर डैश। वो जो कार्ड बना रहे थे वो किसको देना चाहते थे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड, फादर, मदर, कजन। किसको देना चाह रहे थे, मदर। यहाँ पे टिक भी कर देंगे और यहाँ पे से राइट भी कर देंगे। माहा ड्रॉज ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड अ मेक ऑन द कार्ड, ठीक है, इसे टिक भी कर देंगे और राइट भी। डैश राइट्स बर्थडे विशेस इनसाइड द कार्ड, किसने लिखी थी, माहा ने। ठीक है, ये हमारी आंसर ये भी कंप्लीट हो गया, एमसीक्यूज भी हो गए। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस। इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स दिए जाते हैं जिन्हें बच्चे याद करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास फोल्ड। फोल्ड क्या होता है, तह करना। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को उनकी तह लगा के रख देना। बेंड ओवर मतलब तह लगा देना। नेक्स्ट हाफ क्या होता है,
आधा होना, ठीक है, किसी भी चीज़ का आधा होना। इक्वल टू पार्ट्स को इक्वल में डिवाइड कर देना, उसे क्या कहा जाता है, हाफ कहा जाता है। इधर ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स आगे एक्साइटेड, पुरजोश हो जाना, शोइंग हैप्पीनेस। इसी तरह जैसे हमें सरप्राइज वगैरह दिया जाता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, अपने हॉलीडेज का सुन के हम एक्साइटेड हो जाते हैं। मल्टी स्टेप डायरेक्शंस, फॉलोइंग द गिवन डायरेक्शंस एंड मेक अ कोलाज, ठीक है। डायरेक्शन फॉर द कोलाज एक्टिविटी, टेक रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक एंड येलो पेपर्स। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के पेपर कहा गया है, उनको लीजिए। टीयर ऑल दिस पेपर्स इनटू स्मॉल पीसीज, उन सबको टीयर कर दें छोटे छोटे पीसीज में। पेस्ट ईच अकॉर्डिंग टू गिवन कलर्स इन द बलून्स, यहाँ से यहाँ पे बलून है, यहाँ रेड है, जो पेपर हम लेंगे उसे छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ग्लू के साथ हम क्या करेंगे, इसको इसमें पेस्ट कर देंगे। ग्रीन बलून में ग्रीन पेपर, ब्लू, पिंक, येलो, इसी तरह सबको इनके कलर्स के अकॉर्डिंग सब जो पेपर है उनको इनमें पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, साइट वर्ड्स, उनको बच्चे क्या करते हैं, वोकैबुलरी के तौर पर लर्न करते हैं, जैसे फॉर, ग्रीन, जंप, एवरी, वेयर, टेक, प्रीटी, व्हाट। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वन लेटर मिस है, उनको क्या करेंगे, एक वर्ड ऐड करने से पूरा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। एक्साइटेड, सी लगाने से क्या बन जाएगा, एक्साइटेड, एफर्ट, ब्यूटीफुल, बर्थडे, हैप्पी। नेक्स्ट है ग्रामर, कमांड्स, रीड दी सेंटेंसेस। कमांड क्या होता है, बेसिकली किसी भी काम को हुक्म दे के कराना, उसे हम क्या कहते हैं, कमांड। रीड ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। व्हेन वी आस्क समबडी टू डू समथिंग इट इज कॉल्ड अ कमांड, मतलब हम किसी को अगर हम कोई काम कहते हैं कि करें आप, तो वो क्या होती है, हमारा हुक्म होता है उनके लिए, ठीक है, जिसे हम कमांड भी कहते हैं। यूजुअली इट स्टार्ट विद अ वर्ब एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, जो कि बेसिकली किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से। वर्ब बेसिकली होते क्या है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये उससे स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे एंड हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, कमांड। किसी को हुक्म दे के कोई भी काम करवाना है। जैसे इधर एग्जाम्पल्स हैं, डू योर होमवर्क, अपना काम कीजिए, देखें डू, ठीक है, डू, डिड, डन, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। स्टैंड अप, स्टैंड भी क्या है, ये वर्ब है। इसी तरह शट द डोर, दरवाज़ा बंद करें, स्टैंड अप, खड़े हो जाएं, ये बेसिकली हम हुक्म दे रहे हैं कि ये चीज़ें आप करें, तो इसे हम क्या कहेंगे, कमांड, तो हुक्म दे के कोई भी काम कराना। राइट 3 कमांड्स इन योर नोटबुक, कोई भी आप सेंटेंस लिख लें, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 राइट किए हैं। ओपन द डोर, ठीक है, ओपन क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और लास्ट पे हम क्या लगा देंगे, इसके कॉमा लगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे है कम विद मी, मेरे साथ आइए। लिसन टू मी, मुझे ध्यान से सुनिए। ये सब क्या है, कमांड है कि हम हुक्म कर रहे हैं कि ये चीज़ें आप कीजिए, ठीक है। गो टू द स्टोर, स्टोर पे जाइए। शट द विंडो, विंडो को बंद कर दिए, खिड़की को। इसी तरह ये क्या है, सारे सेंटेंसेस कौन से हैं, कमांड वाले हैं। नेक्स्ट देखें, रिक्वेस्ट, ठीक है, कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हुक्म पाया जाता है, जिसे हम हुक्म देके करवाते हैं, जैसे कि अभी हमने सेंटेंसेस पढ़े। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम हम्बल रिक्वेस्ट करके वो काम कहते हैं कि ये कर लें, या फिर मैं ऐसे कर लूँ या मैं ये कर लूँ, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस कहते हैं। रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। आ रिक्वेस्ट इज एन एक्ट ऑफ आस्किंग समबडी पोलाइटली फॉर समथिंग, ठीक है, किसी को हम अगर शाइस्ती के साथ कोई काम करने को कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं। कुड आई हैव माई बुक प्लीज, देखें अब रिक्वेस्ट हो रही है। बेसिकली कुड मे के वर्ड्स और कैन के हम किस लिए यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, मे आई यूज़ योर क्रेयॉन्स प्लीज, कलर जो होते हैं कि मैं क्या आपके ये कलर यूज़ कर सकता हूँ, हम एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट पे प्लीज़ के वर्ड्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग माई स्कार्फ, क्या आप मेरा स्कार्फ ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए कुड, मे और कैन के वर्ड्स क्या हैं, हम्बल रिक्वेस्ट। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये तीनों वर्ड्स यूज़ किए जाएं उसको हम रिक्वेस्ट सेंटेंस भी कह सकते हैं। आगे हैं राइट 3 रिक्वेस्ट्स इन योर नोटबुक, जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 राइट किए हैं। कैन आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल को यूज़ कर सकता हूँ। कैन आई से समथिंग, क्या मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, जैसे कि ऊपर सेंटेंसेस लिखे गए थे प्लीज़ के वैसे ही। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, जैसे कि मोस्टली बच्चे फेवरेट सेंटेंस इसे हम बच्चों का कह सकते हैं कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, ये बच्चे बोलते हैं। तो हम बच्चों को बताएंगे जैसे कि आप क्या कर रहे होते हैं, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब हमारी इजाज़त लेते हैं, तो ये क्या है, सारे सेंटेंसेस रिक्वेस्ट वाले होते हैं, ठीक है। लर्निंग टू राइट, लुक एंड रीड द गिवन ग्रीटिंग कार्ड्स, ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड्स लिखा गया यहाँ पे लिखा गया है
हैप्पी बर्थडे लिखा गया है, फादर को लिखा गया है डियर फादर वी लव यू अलॉट, कि हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, अल्लाह करे कि आप लंबी ज़िंदगी, मतलब कि साया हमेशा हमारे सरों पर रहे और खुशी वाली ज़िंदगी हो। बेस्ट विशेज़ हैं महा एंड असद। जैसे कि बेसिकली इसमें यही 2 कैरेक्टर्स थे हमारी स्टोरी में, महा एंड असद, और वो अपनी मदर के लिए क्या करते हैं, कार्ड, सालगिरह का कार्ड प्रिपेयर वगैरह करते हैं। यहाँ पे उन्हीं के नाम लेके फादर को ग्रीटिंग कार्ड लिखा गया है। नेक्स्ट है नाउ मेक योर ओन ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर, ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट सम गुड वर्ड्स। जैसे कि पीछे फादर के लिए था, यहाँ पे हम बच्चों से मदर की पिक्चर ड्रॉ करवा सकते हैं, जो कि लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम यहाँ पे मदर की तस्वीर पेस्ट करवा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे ही बर्थडे लिखवा लें या कोई भी चीज़ बनवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा माई डियर मदर यू आर द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, कि आप अल्लाह की रहमत है हमारे लिए। मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को दराज करे हमारे लिए, आमीन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बैक ऑफ योर कार्ड, जो कि ऊपर आप कार्ड बनाएंगे बच्चों को। यहाँ पे हम एक्टिविटी प्रिपेयर करवा सकते हैं, लेटर बनवाना बता सकते हैं कि कैसे हम ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। और बेसिकली लेटर के पीछे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, नेम, आगे फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, यहाँ बच्चों का नेम राइट करवा सकते हैं। ये यूज़फुल एक्टिविटी है बच्चों की। इसी तरह अपने पेरेंट्स का नंबर भी आ सकता है, यहाँ पे हम वो राइट करवा सकते हैं, एड्रेस वगैरह राइट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर मदर इन योर नोटबुक। इसे देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग का था राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर मदर इन योर नोटबुक, ये देख लेते हैं। माई मदर्स नेम इज़ डैश, यहाँ पे बच्चे अपनी मदर का नेम राइट कर सकते हैं। शी इज़ वेरी लविंग एंड हार्ड वर्किंग, वो बहुत प्यारी हैं और सख्त मेहनत करती हैं। शी कुक्स फूड फॉर द फैमिली, वो पूरे फैमिली के लिए खाना बनाती हैं। शी टीच्स मी गुड मैनर्स एंड, यहाँ पे गुड मैनर्स वो मुझे सिखाती हैं। गुड एटिकेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मोरल्स, ठीक है, गुड मोरल्स वगैरह भी। आई लाइक माई मदर वेरी मच, मुझे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसी तरह ग्रेड 2 है, तो 5 लाइन्स काफ़ी होंगे इनके लिए। इसी के साथ हमारी ये एक्टिविटी और ये लेसन और इसकी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।